How do I know? So now you know. I knew then also. You knew then also, but you were the big sister and you let it pass. No, I hit him. अच्छा, We used to hit each other. And you have to know one thing. हाँ जी. एक बार इन लोग ने क्लासेस ज्वाइन की Karate class. हाँ कराटे क्लासेस और इन्होंने सारी लैंग्वेज उसकी सीख ली चक्कू पोंकों पता नहीं क्या क्या करती थी तो ये पूरा शाम को ये पूरा हम लोग को क्या सिखाया बताती थी तो ये बहुत सीरियसली इन्होंने पूरा अपना मेथड पूरा करके आई और ये आया और ये जब तक इन्होंने हो हाँ करके कुछ पोजीशन दिया तब तक इसने आके 2-4 इसको लगा के भाग गई अब ऐसे ही इनकी कुछ मस्तियां आगे हम सुनेंगे इनके एक को स्टार के साथ. प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर एंड गिव हिम अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. हाय अभय, वेलकम टू द शो. एंड इसके पहले कि हम फरहान के एक्सपीरियंस की तरफ बढ़े, इसके पहले कि हम आपसे जाने कि अब इनकी मस्तियाँ क्या हैं और हमारी ऑडियंस भी जाने, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. जी हाँ. जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है. वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस. अब हम आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या वाकई में रियल लाइफ में भी ये इतनी ही मस्ती करते हैं जितना सब कह रहे हैं. इनकी रेपुटेशन थोड़ी ये हंसी कुछ बता रही है. हाँ, एक्चुअली इट्स ऑल ट्रू. जो भी कहा है सब सच है. नहीं मस्ती खोर तो है काफी. इनफैक्ट एक लेवल ऑफ मस्ती है इनकी. हाँ जी. आई थिंक एक चीज, एक पर्सनालिटी ट्रेट इनका ये है, फॉर विच वी ऑल लव हिम. हाँ जी. बहुत क्विक विटेड है. हाँ जी. और इनकी ह्यूमर बहुत अच्छी है. हाँ जी. तो फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली ऑफ नोइंग हिम, हाँ जी. मैं थोड़ा इंटिमिडेटेड था हाँ जी. अराउंड हिम, व्हिच ही डजंट नो. हाँ जी. क्योंकि एक प्रेशर रहता है, एक परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती थी मेरे अंदर कि यार I'll have to keep up with the jokes. Right. You know? And then the thing is, he's relentless. So after a while, you give up. You know, then I feel like, where's Zoya? Zoya कहाँ है? You know? Why? I don't have a sense of humor. अच्छा, अभी आप जोया के पास बैठ जाइए और वहीं से बातें करते हैं ताकि जोया अगर कुछ आपने गलत कहा आपको पिंच कर सकती है. Oh, okay, fine. तो आपके एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग जिंदगी न मिलेगी दोबारा, स्पेशली एक जो गाना था जो आप लोग तीनों ने बड़े Spanish senoritas के साथ डांस किया. How was that whole thing about you being the dancing star and Farhan being the dancing star? पहले तो मैं कहूँगा कि अभय did not want to dance. अभय कह रहा था, अरे यार तुम लोग दोनों डांस कर लो, मैं गा लूँगा अपने lines और just you all can cut to me. I'm having a nice time and I'm doing something on my own. So Zoya was like, नहीं, you have to dance. This is the one moment where the three of you all are going to be together और एक साथ डांस करेंगे. तो अभय actually I think was the toughest to convince to get to dance in the thing. Okay. In the song. तो एक थोड़ा हम लोग कुछ सेनोरिटा का हमारे ऑडियंस के लिए what about it? Don't you want So we want a little bit of Farhan, we want a little bit of Abhay, and we want a little bit of Senorita. And I want Zoya to join. Zoya, I have Not to tell you at all. something. Actually, Zoya, you got it. बहुत लोग ये जानते नहीं. The three boys जो कोरियोग्राफी जो थी बॉस्को सीजन ने की थी, मगर जो फीमेल that middle portion में जो टेबल पे डांस करती है, that Zoya had choreographed. चलिए, show everybody. Zoya जी, please आ जाइए. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा, ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम हो
हम आगे लेके जाना चाहते हैं थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड में। आपकी नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है जिसमें यू आर प्लेइंग द मैराथन मैन, तो मिल्खा सिंह के बारे में कुछ बताइए। No, he's an amazing human being. और जब मैंने कहानी पढ़ी, राकेश मेहरा जो है वो मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि वो ये एक फिल्म बना रहे हैं, मिल्खा सिंह पर बेस्ड है ये फिल्म। तो जब मैंने कहानी सुनी, he narrated it to me in about half an hour, 40 minutes. I was completely blown away क्योंकि हम सब जानते हैं कि he's a supreme athlete और उन्होंने काफ़ी सारी रेसेस जीते हैं, वो 4th आए थे ओलंपिक्स में। लेकिन उनकी जो एक लाइफ की कहानी है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो जब मैंने वो कहानी सुनी, I was really moved by the story and it's a great story about the human spirit. तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे लेजेंड हैं मिल्खा सिंह जी, वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए एक बहुत प्यार भरा मैसेज है। फरहान अख्तर को जब मैं मिला पहली बार तो मेरी उससे बात हुई बॉम्बे में, आज से तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले की बात है। उसको वो जब ट्रेनिंग कर रहा था ट्रैक के ऊपर, तो मैं वहाँ पे गया उसको मिलने के लिए। तो वाकई ही वो लड़का जो है इतना हार्ड वर्क कर रहा है और वाकई वो चाहता है कि मैं मिल्खा सिंह के नाम को 4 चांद लगा दूं। और उससे मैंने पूछा कि आपने कभी ज़िंदगी में दौड़ की है? वो कहता है मैं जी सर मैं तो स्कूल के अंदर एथलीट रहा हूं और बहुत अच्छा 100-200 मीटर दौड़ता था। तो मेरी बेस्ट विशेस जो हैं वो फरहान अख्तर के साथ हैं। मॉम बता रही थी बचपन में पिटता काफ़ी था, तो आई टू प्रैक्टिस रनिंग फास्ट। बहुत प्रैक्टिस थी 5 से 8 बरस के बीच में जो कह रहे हैं। चलिए ऐसे ही आपके एक और बचपन के साथी को बुलाते हैं। भाई साहब आप चले ही आइए, आप भी एक और सरप्राइजेस दे ही रहे हैं। तो आनंद सुबाया हैं जो फरहान के बचपन के मित्र रहे हैं एंड ही इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड एंड वेल नोन एडिटर हिमसेल्फ। मैं ऑडियंस को क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जो आदि जी ने स्टोरी बताई कि वो जो 2 उनके असिस्टेंट थे जो गायब हो गए थे, दे पार्टीड ऑल नाइट एंड ऑलमोस्ट डिड नॉट मेक इट बैक नेक्स्ट मॉर्निंग, वाज दिस जेंटलमैन हियर। I remember what Adi doesn't know is in the morning, Adi came down to the room at 5 o'clock and we had like 10 minutes ago put up, like gone to sleep. And Adi knocks on the door, so Farhan's turn to open the door. So he opened the door and guys, I'll see you all down. Then 10 minutes later he sends coffee, so I take the coffee in. And then 10 minutes later, Adi comes up again and says, guys, what are you all doing? So Farhan's saying, 1 minute Adi. He goes and he grabs all the camera equipment, gives it to Adi. Chal, bye. Then we slept for like 15 minutes and we were feeling so guilty. We said, come on, let's go. And we went to the shoot. And what was really funny is like Adi is waiting at the shoot and none of the Boy Scouts were awake. Yeah, so Adi went in and started shouting at all the Boy Scouts, Panthers alert! But he got us back because he made us edit for 3 weeks. Remember? हाँ, तो आपने किस तरीके का पनिशमेंट दिया इनको? Punishment was simple. इनको edit करना था फिल्म को, and every time they showed me something I'd reject it. So day night, reject, day night. And finally I think I approved the first edit that they did. और आप लोग आप तभी भी इनको जानते थे जब आप और फरहान अधुना के पार्लर में जाते थे बाल कटवाने? Yeah, we were the guinea pigs. They keep saying that they were our guinea pigs, but actually they voluntarily came. It was nothing. We were not forcing them. They wanted to come for their hair done. I'd just like to clarify. Actually काफ़ी मज़ेदार चीज़ हुई थी क्योंकि जब हम एक बार वहाँ गए थे तो इन्होंने आनंद के बाल जो थे ब्लू कर दिए थे और मेरे बाल some bleached silver kind of thing it had become. And हमने I don't know why फैसला किया कि now we are looking like this. चलो 10 साल हो गए हम स्कूल नहीं गए, let's go to school. तो 10 साल बाद हम स्कूल गए, आनंद ब्लू हेयर के साथ और मैं ब्लीच सिल्वर के साथ. And that time, you know, that एक basketball player था Dennis Rodman, who was very famous. All the kids were calling us Dennis Rodman when we went in there. और हमारी सारी मुलाकात हुई टीचर से जिन्होंने कहा वाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं. ये जो उनकी हालत होगी उनकी. चलिए अब हम आगे लेके जाते हैं. वी थ्रो द फ्लो ओपन टू हमारी जो ऑडियंस है. शी इज आवर वोडाफोन फैन ऑफ द डे.
Hi Farhan, I'm Vishakha. I'm a big fan of yours, and there was this quote that your father wrote for you in Zindagi Na Milegi Dobara. This happens right after you meet your father in the movie. So, if possible, if you remember it, I'd really like to hear it. जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। यहाँ पर आपने मेरे दोस्तों और वेल विशर्स को बुलाया और इतने सारे पोल उन्होंने मेरे खोले यहाँ पर। जी हाँ। थैंक गॉड यू नॉट कॉल्ड समबडी हू डिडंट लाइक मी। आई मस्ट टेल यू, सो थैंक यू। हमने एक सरप्राइज तैयार किया है जो आपके लिए खास तौर पर लखनऊ से आए। टुंडे। हाँ जी, आ जाइए प्लीज। दुनिया के बेस्ट। जो दिल खोलकर जीता है वही भरपूर जीता है। आज के हमारे मेहमान से मिलने के बाद कहा जा सकता है क्या खूब जिया है। ऐसी टैलेंट से भरी जिंदगी को हम सलाम करते हैं, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। हिंदू हॉस्टल में जब मैं था, हाँ जी। तो इनका जो पोस्टर था वो मेरे कमरे में भी था, और मैं सोचता था कि यार बीवी होगी तो ऐसी होनी चाहिए यार। अशोक जी, I just want to say I love you and that thank you for whatever I am today is because of you. Thank you. Just for all of you.